हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम बाइबल की घटनाओं को जो हम देख रहे हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय से देख रहे हैं और हम 29वें अध्याय तक घटनाओं को कि उस अध्याय में क्या हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी, उसको 29 अध्याय तक हमने देखा। और हम देख चुके हैं कि याकूब कैसे अपने मामा लाबान के घर आया और न सिर्फ आया बल्कि 7 वर्ष उसने सेवा की है लिया के लिए, 7 वर्ष उसने सेवा की है राहेल के लिए। और लिया से याकूब के 4 बच्चे भी उत्पन्न हुए हैं। एक है रूबेन, दूसरा शमौन, तीसरा लेवी और चौथा यहूदा। और लिया बहुत आनंदित हो चुकी है क्योंकि उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं याकूब से। हालेलुया। और आज माफ कीजिएगा, आज हम उत्पत्ति उसके 30वें अध्याय की घटनाओं को देखेंगे। और उत्पत्ति 30 के क्योंकि ये लंबा अध्याय है, इसलिए इसकी घटनाओं को हम 2-3 पार्ट्स में देखेंगे। तो आज मैं उत्पत्ति 30 का वचन 1 से 10 से 12 वचन तक मैं आपके सामने रखूंगा। यहां इस प्रकार लिखा है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। हालेलुया। तो अब 4 बच्चे जो हैं लिया से उत्पन्न हो चुके हैं। अभी मैंने बताया रूबेन, शमौन, लेवी, यहूदा। और लिया जो है उसकी छोटी बहन जो है वो राहेल है। और राहेल से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि हमने 29 में देखा कि कोख तो परमेश्वर ने लिया की खोली थी, मगर राहेल बांझ रही। और क्योंकि वो बांझ थी इसलिए उसकी कोई संतान नहीं हुई। और जब लिया के 4 हो गए और राहेल के एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो स्वाभाविक बात है किसी को भी जलन होगा, किसी को भी डाह उत्पन्न होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बोली कि मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तो याकूब ने फिर एक बड़ी बात बोली कि भाई ये संतान होना नहीं होना ये परमेश्वर के हाथ में है। तो क्या लिखा है, क्या मैं परमेश्वर हूं? हालेलुया। याकूब ने परमेश्वर को आदर दिया और कहा कि क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। मतलब परमेश्वर ही डिसाइड कर सकते हैं कब ये होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो कई बार लोग दुखी होते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर अपने लोगों के लिए बेहतर करते हैं। वचन 3, राहेल ने कहा, अच्छा मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा घर बसेगा। तो अब राहेल बोलती, ठीक है, मेरे से तो संतान नहीं हो रहा, तो ऐसा कर कि तू मेरी दासी बिल्हा के पास चली जा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब राहेल से संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, तो राहेल ने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को दे दिया। तो याकूब और बिल्हा से संतान उत्पन्न हुए। तो जब बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे पुत्र दिया। ये बात राहेल ने कहा बिल्हा के पहले पुत्र के लिए, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। हालेलुया। तो बिल्हा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम दान रखा गया। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब बिल्हा और याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल युद्ध किया, अब जीत गई। मतलब देखिए कि उसके 4 संतान हो गई थी, लेकिन अब ये मेरी भी दूसरी संतान है, मेरी दासी जो है बिल्हा से दूसरी संतान, और वो मेरी ही संतान कहलाएगी। इसलिए मैंने बहुत बल के साथ लड़ाई की और मल युद्ध किया और मैं जीत गई। अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। तो बिल्हा से याकूब के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहला है दान उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया, मेरी सुनकर मुझे पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम दान रखा गया, बिल्हा के पहले पुत्र का नाम। और बिल्हा से उत्पन्न हुए दूसरे पुत्र का नाम नप्ताली रखा गया। और ये दोनों जो है वो राहेल के लिए गर्व का कारण थे, क्योंकि बिल्हा जो है वो राहेल की दासी थी। वचन 9, जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं, तो उसने अपनी दासी जिल्फा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। उत्पत्ति 29 में हम देखे थे कि 4 संतान लिया की उत्पन्न हुई,
लेकिन फिर चौथे संतान के बाद ऐसा लिखा है कि उसकी कोख बंद हो गई, मतलब फिर परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दिया। तो जब लिया ने भी देखा कि मेरी कोख बंद हो गई, और जब उसने देखा कि भाई बिल्हा तो राहेल तो अपनी दासी बिल्हा के द्वारा भी संतान उसके उत्पन्न हो गए हैं, तो लिया ने भी वैसे ही किया। लिया ने अपनी दासी जिल्फा को याकूब को दे दिया और फिर उससे संतान उत्पन्न हुए। और लिया की दासी जिल्फा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा अहो भाग्य, इसलिए उसका नाम गाद रखा गया। हालेलुया। तो अब जबकि लिया से संतान नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो उसने अपनी दासी जिल्फा को लेकर याकूब को दे दिया, और फिर याकूब और जिल्फा से भी एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम अहो भाग्य जो है उसने कहा था, तो उसके कारण से उसका नाम गाद रखा गया, लिया के द्वारा जिल्फा से हुए पहले पुत्र का। फिर लिया की दासी जिल्फा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए उसका नाम आशेर रखा गया। हालेलुया। तो अब जब लिया ने अपनी दासी जिल्फा को याकूब की पत्नी होने के लिए दिया, तो उससे पहला संतान उत्पन्न हुआ गाद, और उसने कहा था अहो भाग्य, इसलिए उसका नाम गाद रखा गया। और जब लिया की दासी जिल्फा से याकूब के द्वारा एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसने कहा मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, और इसलिए उसका नाम आशेर रखा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उत्पत्ति 30 का वचन 1 से वचन 13 तक की घटनाएं हम इस वीडियो में देख चुके हैं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।